कल हमने थ्योरम की थी, इफ़ बी इज़ अ कंप्लीट बनाक स्पेस देन प्रूव डैट बी इज़ हिल्बर्ट स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ पैरेललोग्राम लॉज होल्ड। कि कोई भी कंप्लीट बनाक स्पेस है वो हिल्बर्ट स्पेस कब होगा, जब वो पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड करेगा। यानी कोई कंप्लीट बनाक स्पेस है लेकिन वो पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड नहीं करता तो वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगा। आज हम इसी के एग्जाम्पल कर रहे हैं। Prove that LP is not an inner product space, hence is not a Hilbert space। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि LP हमें पता है LP बनाक स्पेस होता है, हमें प्रूव करना है कि ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। We know that LP is a बनाक स्पेस। Our statement means that norm of LP cannot be obtained from an inner product। हम क्या प्रूव करेंगे कि जो हम नॉर्म बनाक स्पेस के लिए यूज़ करते हैं LP के लिए, LP को बनाक स्पेस दिखाने के लिए जो नॉर्म हम यूज़ करते हैं वो किसी इनर प्रोडक्ट से ऑब्टेन नहीं हुई है। वी प्रूव डैट नॉर्म डज नॉट सेटिस्फाइंग द पैरेललोग्राम लॉ। सीधी सी बात है, हमें बनाक स्पेस पता है ये बनाक स्पेस है लेकिन हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। इसके लिए हम उसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। आप उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ। हम क्या प्रूव करेंगे कि ये नॉर्म पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड नहीं करती। LP के अंदर सिक्वेंसेस हैं। लेट अस टेक एक्स लिया हमने 1 1 1 1, उसके बाद है 0 0 0 और y हमने सिक्वेंस लिया 1 -1 अप टू सोन 0 0। नॉर्म ऑफ x हम कैसे डिफाइन करते हैं LP में, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ x n रेज़ टू पावर p होल रेज़ टू पावर 1 बाई b। 1 रेज़ टू पावर p 1 रेज़ टू पावर p 0 रेज़ टू पावर p, ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर p 1 बाई p। ठीक है। सिमिलरली हम नॉर्म ऑफ y करेंगे, वो भी हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 बाई p। लेकिन अगर मैं x प्लस वाई करूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, यहाँ 2 हो जाएगा और ये 0। हमारा x प्लस वाई बनेगा 2 0 0 और x माइनस वाई बनेगा 0 2 0 0। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई हम निकालेंगे, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई हम निकाल लेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो डैट इज़ 8। ठीक है। अगर p को हम 2 ले लें, अगर हम p को 2 ले लें देन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ रहे हैं, बट पैरेललोग्राम लॉ डज नॉट होल्ड व्हेन p इज़ नॉट इक्वल टू 2। यानी जनरल p के लिए ये होल्ड नहीं करता। देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ था p 2 नहीं है। ठीक है। सो इट इज़ नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, हैंस नॉट अ हिल्बर्ट स्पेस। इसी तरीके से हमें सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बनाक स्पेस विच इज़ नॉट अ हिल्बर्ट स्पेस। इसमें भी हम वही काम करेंगे कि हमें एक ऐसा एग्जांपल कोट करना है जो हिल्बर्ट स्पेस ना हो। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेकर चलेंगे जो बनाक स्पेस तो है लेकिन पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड नहीं करता। एक L1 स्पेस कंसिडर किया है जो किसी क्लोज इंटरवल 0 1 पर डिफाइन है। देन L1 इज़ अ बनाक स्पेस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म। नॉर्म किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसके अंदर फंक्शंस जाएंगे। L1 के अंदर नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ f dx वेयर इंटीग्रेशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है। आल्सो वी नो दैट बनाक स्पेस इज हिल्बर्ट स्पेस इफ एंड ओनली इफ पैरेललोग्राम लॉज होल्ड। हमें दिखाना है कि L1 इज़ नॉट अ हिल्बर्ट स्पेस। फॉर इट वी प्रूव दैट नॉर्म ऑफ L1 डज नॉट सेटिस्फाई पैरेललोग्राम लॉ। कंसिडर द सेट A 0 1 1 बाई 2, B लिया है 1 बाई 2 टू 1। ठीक है। हमने इस A और B सेट पर दो फंक्शन डिफाइन किए, काई A एंड काई B। करैक्टरिस्टिक फंक्शन हम डिफाइन करते थे काई A एंड काई B विद द करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। We show that the characteristic functions chi A and chi B of these sets does not satisfy parallelograms law। बिल्कुल सेम किया हुआ है, इसे भी आप करके देख लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो मैं करवाऊंगी किसी पार्ट पर आपको। ठीक है। थर्ड एग्जांपल है, कंसिडर स्पेस सी ए बी ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। हमें पता है सी ए बी कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट होता है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमें इसे भी प्रूव करना है, दिस स्पेस इज़ अ बनाक स्पेस बट नॉट अ हिल्बर्ट स्पेस। वी शो डैट द नॉर्म डज नॉट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम लॉ विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म। इन तीनों फंक्शंस तीनों एग्जांपल्स में आपको नॉर्म जरूर ध्यान होनी चाहिए कि हम नॉर्म डिफाइन कैसे करते थे बनाक स्पेस के लिए। नॉर्म ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स टी वेयर टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। लेट एक्स टी इज इक्वल टू 1 एंड वाई टी इज इक्वल टू टी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए वेयर टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी।
दोनों की हमने नॉर्म निकाल के देखी, दोनों की नॉर्म 1 आ रही है। व्हेन नॉर्म ऑफ y कब 1 है, व्हेन t इज इक्वल टू b, ये इसके साथ ही लिखना है आपने। xt प्लस वाई टी हमने करके देखा है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी xt प्लस वाई टी, xt माइनस वाई टी करेंगे तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई हम निकालेंगे मैक्सिमम ऑफ डैट, ठीक है, और नॉर्म ऑफ x माइनस वाई निकालेंगे तो मैक्सिमम ऑफ डैट। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डैट इज़ 5, और राइट हैंड साइड में हम करके देखेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। हैंस पैरेललोग्राम ला इज नॉट सेटिस्फाइड, सी ए बी इज़ अ बनार्क स्पेस बट नॉट अ हिल्बर्ट स्पेस अंडर द नॉर्म दिस, ठीक है। उसके बाद हमने एक पीछे थ्योरम छोड़ी थी बच्चे, ये वाली थ्योरम हमने मैंने उस दिन आपको छुड़वा दी थी, इस पर रॉन्ग लिखा हुआ था। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ सीक्वेंस xn एंड yn आर कोशी सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स, देन द सीक्वेंस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ xn yn इज आल्सो अ कोशी सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, xn और yn दो सीक्वेंसेस ली इनर प्रोडक्ट स्पेस की, xn कन्वर्जेस टू x एंड yn कन्वर्जेस टू y है। द नॉर्म ऑफ xn एंड नॉर्म ऑफ yn ऑफ स्केलर्स मस्ट बी बाउंडेड, ठीक है। कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड होता है, ठीक है। उसी थ्योरम का प्रूफ है यहाँ पर। हम क्या दिखा रहे हैं कि जो xn और yn की इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, xn और yn की जो इनर प्रोडक्ट है, xn और yn की जो इनर प्रोडक्ट है वो भी एक कोशी सीक्वेंस है। कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती थी कि नॉर्म ऑफ मोड, अगर हम मोड में करते हैं सिंपल रियल नंबर्स में, तो मोड ऑफ an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू कोई स्टेज कैपिटल N, ठीक है। वही चीज़ कर रहे हैं हमने यहाँ इनर प्रोडक्ट लेनी है, इनर प्रोडक्ट के बाद कोई स्केलर आएगा डैट इज़ xn xm, और दूसरा वेरिएबल लिया xm ym। हम इसको चेक कर रहे हैं कि इसकी मोड वैल्यू क्या काम करेगी। इसमें xm yn ऐड कर दिया, xm yn सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इन दोनों को इनर प्रोडक्ट में इकट्ठे किया, ये काम हमने पहले भी किया था। देखो यहाँ xn है, ठीक है, और yn फिक्स्ड है तो ये xn माइनस xm लिखा जाएगा, कॉमा yn प्लस इसमें भी हमने ऐसे ही किया, xm अलग लिखा और ये yn माइनस ym लिखा गया। दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, दोनों पर हमने मोड अलग अलग ले लिया, मोड अलग अलग ले लिया। मोड क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस xm yn नो प्लस नॉर्म ऑफ xm yn माइनस ym। लेकिन ये दोनों कोशी सीक्वेंस है, कोशी सीक्वेंस है तो ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन बाय 2 भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन बाय m भी ले सकते हैं। और xm और yn बाउंडेड है, बाउंडनेस है तो इनके लिए कोई वेरिएबल कैपिटल M और कैपिटल K मिल जाएगा, यानी राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म जीरो को कन्वर्ज कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशी जो इनर प्रोडक्ट है xn और yn से, उससे जो सीक्वेंस बनेगी वो कैसी है, कोशी सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स है। यही हमें प्रूव करना था।